गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लेबर लॉज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम लेबर लॉज के सभी एक्ट्स को कवर करेंगे। एक एक्ट्स को हम 8 से 10 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कि एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह ही मैं आपको कवर कराऊंगा, जिससे जैसे कि आपको ज़्यादा लेंदी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर। ये एक्ट है दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट 1948। इस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स है, जिसका हम आज पहला चैप्टर करेंगे, प्रिलिमिनरी। इस चैप्टर में टोटल 7 सेक्शंस है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब इसमें सब डेफिनेशंस दिए हुए हैं। सेक्शन 3 रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। सेक्शन 4 पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्री और 2 और मोर फैक्ट्री टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। सेक्शन 5 पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। सेक्शन 6 अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर। तो देखिए, द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 1 में दिया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल द फैक्ट्री एक्ट 1948। ये जो एक्ट है ना, फैक्ट्री एक्ट 1948, ये इस क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्री एक्ट 1948 इट्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये होल इंडिया में लागू है, पूरे भारत में ये एक्ट लागू है। ये कम इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ, है ना। इट शैल कम इन टू फोर्स मीन्स कब लागू हुआ, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को। देखिए आगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमें सभी डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 2A। सेक्शन 2A अडल्ट। अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। अडल्ट का डेफिनेशन क्या है, कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। जिस भी पर्सन का उम्र 18 साल कंप्लीट है उसको हम अडल्ट कहेंगे, एज पर फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 2A। ध्यान रखिए, सेक्शन 2A, ठीक है। सेकंड सेक्शन 2B। सेक्शन 2B adolescent. Adolescent means a person who has completed his 15-year age but not completed his 18 year। देखिए दोस्तों, adolescent किसको कहेंगे, जिस पर्सन की एज जो है 15 ईयर कंप्लीट है ना। देखिए यहाँ पर completed his 15-year एज बट हैज़ नॉट completed his 18 ईयर। मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि 18 साल से कम जो भी पर्सन है उसको अडल्ट कहेंगे। और अडल्ट अडल्ट किसे कहेंगे, सेक्शन 2A में जो अडल्ट दिया हुआ है, अडल्ट कहेंगे जिसका एज 18 प्लस है। और अडल्ट उसको कहेंगे जिसका एज 15 कंप्लीट है बट 18 से कम है, 18 कंप्लीट नहीं है, उसको अडल्ट कहेंगे। सेक्शन बी। सेक्शन 2B भी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन अ ईयर। सेक्शन 2C चाइल्ड। देखिए चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज। चाइल्ड किसको कहेंगे हम फैक्ट्री एक्ट में, सेक्शन 2C में उसका डेफिनेशन है, सेक्शन 2C चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज, जो 15 साल से कम है, 15 साल जिसका कंप्लीट नहीं है उसको हम चाइल्ड कहेंगे। सेक्शन 2CA। देखिए सेक्शन 2CA competent person in relation to any provision of this act means a person or an institution recognized such as by the chief inspector
for the purpose of carrying out test, examination and inspection required to be done in a factory अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैविंग रिगार्ड टू सेक्शन 2 CA को इतना ही ध्यान रखिए कि सेक्शन 2 CA में कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 2C ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें इम्पोर्टेंट बात इतनी है कि आपको याद रखना है हजार्डियस प्रोसेस। तो इसका डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 2CB में, याद रखिए। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D है ना, यंग पर्सन। सेक्शन 2D यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ आइदर अ चाइल्ड और अडल्सन। यंग पर्सन किसको कहेंगे, जो चाइल्ड है या तो अडल्सेंट है। मीन्स चाइल्ड का हमने अभी डेफिनेशन देखा और अडल्सेंट का भी देखा, दोनों में से जो भी हो या दोनों को हम यंग पर्सन कहेंगे। चाइल्ड का क्या देखा हमने, सेक्शन 2C में क्या दिया हुआ था, चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर एज, मतलब जो 15 साल से कम है ना, 15 साल से कम है उसको हम चाइल्ड कहेंगे। और अडल्सेंट किसको कहेंगे, अडल्सेंट हम कहेंगे, अडल्सेंट किसको कहेंगे, अडल्सेंट हम कहेंगे कि जिसकी एज जो है ही कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ हिज एज बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर, मतलब 15 से 18 के बीच में जो है उसको अडल्सेंट कहेंगे। मतलब 18 से कम बट 15 कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको हम अडल्सेंट कहेंगे। तो इन दोनों को ही हम यंग पर्सन मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, हु इज़ आइदर द चाइल्ड और अडल्सेंट। सेक्शन 2D यंग पर्सन इतना याद रखिए। नेक्स्ट सेक्शन 2E, सेक्शन 2E डे का डेफिनेशन देखिए। 2E मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। 2F, सेक्शन 2F वीक means a period of 7 days beginning at midnight on Sunday night or such other night as may appear in writing for a particular area by the chief inspector of a factory. Section 2G, power means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency. Section 2H, prime mover. Prime mover means any engine, motor or other appliance which generate or otherwise provide power. Section 2I, transmission machinery. Transmission machinery means any shaft, wheel, drum, pulley, system of pulley, coupling, clutch, driving belt or other appliance or device by which the motion of prime mover is transmitted to or received by any machinery or appliance. Section 2J, machinery. Machinery means machinery includes prime mover, transmission machinery and all other appliance whereby power is generated, transformed, transmitted or applied. नेक्स्ट डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सेक्शन 2K। सेक्शन 2K मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस with a view to its use, sale, transfer, deliver और disposal। सेकंड, ये सभी जो पॉइंट दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6, इसको लगे तो आप पॉज करके रीड कर लेना, इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा और इतना थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें 2 में देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या दिया हुआ है।
pumping oil, water, sewage, or any other substance, generating, transforming, or transmitting power. For composing types of printing, printing by letterpress, lithography, photograph, or other similar process or bookbinding. Fifth, constructing, reconstructing, repairing, repeating, finishing और ब्रेकिंग अप शिप्स और वेसल्स। सिक्स में देखिए क्या दिया यहाँ पर, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। इतना सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेक्शन 2 यल। यहाँ पर देखिए सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 चल रहा है। सेक्शन 2 यल वर्कर, वर्कर का डेफिनेशंस दिया हुआ है। सो इसको भी अच्छे से याद रखना होगा। वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉय डायरेक्टली और बाय द थ्रू और एनी एजेंसी इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है दोस्तों, इसको इतना ही याद रखिए। आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, इसको आपको रीड करना है तो पूरा आप रीड कर सकते हैं। सेक्शन 2M फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे हैं हम, उसमें फैक्ट्री का डेफिनेशन कहाँ पर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 2M, सेक्शन 2M में आपको फैक्ट्री का डेफिनेशन दिया हुआ है। फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री मीन्स where 10 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinary so carried on। मतलब 10 आदमी काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, पावर के साथ में, मतलब किसी मशीनरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, पावर से चल रहा है, उसके उस मशीन का यूज़ करके 10 लोग काम कर रहे हैं पिछले 12 महीनों में, किसी भी दिन, किसी भी एक दिन, तो उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। सेकंड दिया है वेयर 20 और मोर वर्कर आर वर्किंग और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, मतलब पिछले महीने में कभी भी किसी एक भी दिन हो सकता है जहाँ पर 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 और 20 से ज़्यादा, एंड इनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब बिना बिजली के, बिना पावर के जो काम कर रहे 20 और मोर वर्कर्स, तो उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। देखिए ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपका है सेक्शन 2N ऑक्यूपायर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 2N ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मीन्स ए फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु इज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री। इसको आप इतना ही याद रखिए, 2N क्या है, ऑक्यूपायर है। ठीक है, इसके जो भी पॉइंट्स है आपको, आप इसको स्टॉप करके, इस वीडियो को स्टॉप करके आप थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए सेक्शन 2 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें सभी डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली है। अभी इस सेक्शन 3 देखिए। सेक्शन 3 है रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। इन दिस एक्ट रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे आर रेफरेंस टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बीइंग 5.5 आवर्स एड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इसमें लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना तो याद रखना है सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 4। सेक्शन 4 पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी ए सेपरेट फैक्ट्री और 2 और मोर फैक्ट्री टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। किसको पावर, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर, इतना याद रखिए। किस चीज़ का, ये डिक्लेयर करने का, क्या डिक्लेयर करने का, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी अ सेपरेट फैक्ट्री और 2 और मोर फैक्ट्री टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। इतना याद रखेंगे तो भी बहुत हो जाएगा सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। In any case of public emergency, the state government may by notification in the official gazette exempt any factory or class or description of factory from all or
एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट सेक्शन 67। 67 में क्या दिया है दोस्तों? 67 जो सेक्शन है किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और सच पीरियड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे थिंक फिट। सेक्शन 6 देखिए दोस्तों, सेक्शन 6 में क्या है? अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फैक्ट्री। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट सेक्शन है। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स। इसमें कौन रूल्स बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 7 देखिए, नोटिस बाय द ऑक्यूपायर। द ऑक्यूपायर शाल एटलीस्ट 15 डेज, इसको याद रखिए, at least 15 days before he begins to occupy or use any premises as a factory, send to the chief inspector a written notice। क्या करना है? नोट कितने 15 डेज बिफोर नोटिस देगा। कौन? ऑक्यूपायर। किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। कंटेनिंग मतलब उसमें क्या क्या रहेगा ये आप पढ़ लीजिए, उसका सिचुएशन, एड्रेस, किसका? फैक्ट्री का, ऑक्यूपायर का एड्रेस, जो सब चीज़ें है ये इसमें दी हुई है। ठीक है, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सेक्शन 7 किससे रिलेटेड है याद रखना? नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर शाल एटलीस्ट 15 डेज बिफोर he begins to occupy or use any premises as a factory, send to the chief inspector written। आपको बस याद रखना है सेक्शन 7 में क्या है? नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर नोटिस देगा और उसको कंडीशन याद रखना है, ये 15 डेज बिफोर देगा। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है। सेकंड इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? इन रिस्पेक्ट टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट विच कम विथ द स्कोप ऑफ द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम लिमिट। मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट है उस फर्स्ट टाइम इस एक्ट के अंतर्गत आ रही है, तो ऐसे केस में क्या है? द ऑक्यूपायर शैल सेंड रिटर्न नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर कंटेनिंग पर्टिकुलर स्पेसिफाई इन द सबसेक्शन 1। मतलब जो ऊपर दिया है सब इंफॉर्मेशन विद इन द 30 डेज। देखो इसमें क्या है? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर फर्स्ट टाइम कोई इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंदर आ रहा है तो उसको 30 दिन के अंदर, विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 30 दिन के अंदर ऑक्यूपायर को नोटिस देना है। ठीक है, सेक्शन 3 में देख लीजिए, सॉरी सेक्शन 7 का सेक्शन 7(3) बिफोर अ फैक्ट्री एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज़ ऑर्डिनरली कैरी ऑन फॉर लेस देन 180 वर्किंग डेज। 180 दिन से कम जो फैक्ट्री चलती है उसके लिए ये प्रावधान है, जिसको हम सीजनल फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। उसकी कंडीशन में क्या है? द ऑक्यूपायर क्या करेगा? द सेंड रिटर्न नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर कंटेनिंग द पर्टिकुलर स्पेसिफाई इन द सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, आपको सिंपल इतना याद रखना है नोटिस बाय ऑक्यूपायर में सेक्शन 7 में कि 15 डेज बिफोर उसको नोटिस देना कंपलसरी है। हाँ, ये उस पर क्या है? अगर सेक्शन 7(2) में क्या दिया है? अगर वो फैक्ट्री फर्स्ट टाइम इस एक्ट के अंतर्गत आ रही है तो 30 दिन का उसको टाइम है। अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो सीजनल फैक्ट्री है, जो साल में 180 दिन से कम चलती है और उसको वो फिर से चालू हो रही है, तो उस केस में भी उसको 30 दिन का समय, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द डेज फॉर डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, मतलब उसको में काम चालू होने से पहले 30 दिन पहले नोटिस देना है ऑक्यूपायर को। किसको नोटिस देगा ऑक्यूपायर? चीफ इंस्पेक्टर। और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वेयर न्यू मैनेजर अपॉइंटेड। अगर कोई ऑक्यूपायर अपनी फैक्ट्री में नया मैनेजर को अपॉइंट करता है तो उस केस में भी उसको नोटिस देना है। तो उसके लिए कितना टाइम लिमिट है? विद इन द 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पर्सन टेक चार्ज। मतलब उसने चार्ज ले लिया किसी मैनेजर ने, तो वहाँ से 7 दिन के अंदर नोटिस देना है। नंबर 5 सेक्शन 7 का 5, ड्यूरिंग एनी
पीरियड फॉर विच नो पर्सन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए मैनेजर। मतलब ऐसा कोई भी पीरियड होगा जिस पीरियड में मैनेजर अपॉइंट नहीं है फैक्ट्री में, एंड ड्यूरिंग विच द पर्सन डेजिग्नेटेड डज नॉट मैनेज द फैक्ट्री, एनी पर्सन फाउंड एक्टिंग एज मैनेजर। अगर ऐसी उस टाइम में अगर कोई भी पर्सन है जो मैनेजर का काम कर रहा है वहाँ पर, उसको, या फिर अगर ऐसा पर्सन नहीं है वहाँ पर कोई भी, तो लास्ट में ऑक्यूपायर होगा। दो ऑक्यूपायर हिमसेल्फ शैल बी डीम्ड टू द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं है तो ऑक्यूपायर को ही मैनेजर माना जाएगा। सेक्शन 7(5) इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ओके दोस्तों, हमने आज ये टोटल 7 सेक्शंस देखे हैं। इसमें आप थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में इसको समझाऊँ। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट चाहिए तो और भी इससे शॉर्ट होगा। मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए थोड़ा सा समय हो सकता है ज़्यादा लगा होगा। देखिए, फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। मतलब इसका टाइटल क्या है, तो टाइटल है द फैक्ट्री एक्ट 1948। ये कमेंसमेंट मतलब कब से ये लागू हुआ, 1 अप्रैल 1949 से एक कमेंसमेंट हुआ। इंटरप्रिटेशन में हमने क्या देखा, सभी डेफिनेशंस देखे। सेक्शन 3 रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। सेक्शन 4 पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी ए सेपरेट फैक्ट्री और 2 or more फैक्ट्री टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। सेक्शन 4। सेक्शन 5 पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। किसको पावर है, इसको शॉर्टकट में याद रखिए। किसको पावर से, ये सब स्टेट गवर्नमेंट को है ना। सेक्शन 6 अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। और सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ओके, तो देखते हैं अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।